अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के 3 नए सर्कुलर आए हैं, सर्कुलर नंबर 12, 13 और 14, इंशाल्लाह उन तीनों सर्कुलर के बारे में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, जाके वहाँ पे सर्कुलर सेक्शन में 2025 के सेक्शन में आप जो है आपको सबसे आखिर में तीनों सर्कुलर मिल जाएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है हज कमेटी ऑफ इंडिया के ताल्लुक से वो आपको सर्कुलर से ही लेना है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है। इसके अलावा जो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, न्यूज़ पेपर्स में जो कटिंग्स वगैरह आती हैं, तो उस पर आपको रिलाई नहीं करना है और आपको घबराना भी नहीं है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको हज गाइडलाइन से लेना है या फिर सर्कुलर से लेना है। तो ये जो तीनों सर्कुलर हैं, इसमें एक सर्कुलर है महरम कोटे के ताल्लुक से। तो महरम कोटा क्या है इंशाल्लाह वो बताऊँगा। फिर वेटिंग के ताल्लुक से है और इसके बाद जो है जो सेकंड पेमेंट है उनके ताल्लुक से है। तो सबसे पहले जो वेटिंग वाले हाजी हैं उनके ताल्लुक से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि जिनका वेटिंग में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया था और वेटिंग था और वो काफ़ी वक्त से जो है वो इंतज़ार में थे कि हमारा वेटिंग कंफर्म कब होगा। तो हज कमेटी ने जो है वो हर स्टेट वाइज डिक्लेयर किया है कि इस स्टेट के जो है वो इस नंबर तक, एक से लेके इस नंबर तक सीरियल वाइज जो है वो वेटिंग कंफर्म हुए हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे इंक्वायरी सेक्शन में आप अपना कवर नंबर डाल के चेक कर लें कि आपका अभी करंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर वो वेटिंग से सिलेक्टेड हो गया है तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका नंबर लग गया है, अभी आपको जो है वो आगे की कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले आप जो है वो अपना स्टेटस चेक कर लें। उसके बाद आपको अगर आपका कंफर्म हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो 2 बड़े काम करने हैं। एक तो आपको पेमेंट करना है और दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो पेमेंट में जो है आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ये दोनों मिला के करनी है। कितना करना है वो भी सर्कुलर में लिखा है। एक हाजी के एतबार से आपको 2,42,300 कुछ अमाउंट है जो कि सर्कुलर में लिखा हुआ है, उतनी आपको जो है करनी है। कैसे करनी है, ऑनलाइन जमा करें, ऑफलाइन जमा करें। ऑफलाइन यानी कि SBI UBI बैंक में जाके जमा करें अगर आपका वहाँ पे अकाउंट है तो। अगर आपका SBI UBI में अकाउंट है, चेक भी है, तो आप जो है वो चेक के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं वेबसाइट के जरिए या फिर हज सुविधा ऐप के जरिए। एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, 1 शॉट पेमेंट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। और जो आपने कवर नंबर के अंदर अकाउंट नंबर दिया था वो उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा जितने बैंक्स हैं वो आप जो है सभी बैंक से कर सकते हैं। और UPI पेमेंट है उससे भी कर सकते हैं। बस UPI पेमेंट में आपका ख्याल रहे कि आपका जो है वो अमाउंट, जो अकाउंट का लिमिट है UPI के अंदर डेली 1 लाख का होता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग से जाके थोड़ा सा उसकी लिमिट बढ़ा लें और बढ़ा के जो है वो इतनी अमाउंट आप एक साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया पेमेंट के ताल्लुक से। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, यानी जो हाजियों ने फर्स्ट पेमेंट के वक्त सिलेक्टेड हाजियों ने किए थे आपको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसमें जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाकर पहले जो मेडिकल फॉर्मेट है वो डाउनलोड करना है। जितने हाजी हैं उनका जो है वो फिल करना है, फ़ोटो लगाना है, नाम वगैरह लिखना है। और उसमें जितने मेडिकल टेस्ट लिखे हैं उसमें CBC है और जो है वो शुगर है, ऐसे एक्सरे है और ECG भी है। तो ये जितने भी टेस्ट लिखे हैं आपको सब टेस्ट कराने हैं। करा के किसी मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं, प्राइवेट वाले नहीं चलेंगे। आप जो टेस्ट है बाहर किसी भी प्राइवेट लैब से करा सकते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी है तो वहाँ से भी करा सकते हैं। डॉक्टर उसको पूरा दिखाना है, साइन लेना है और जो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने डाउनलोड की हज कमेटी इंडिया की वेबसाइट से, उस पर जो साइन किया है वही हज कमेटी को पहुँचाना है। आपको जो है वो लैब रिपोर्ट वगैरह पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके साथ आपका वो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट का भी रहेगा, HAF फॉर्म भी रहेगा जो कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, वो रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है एक सेट बना के देना है। तो इसकी लास्ट डेट भी क्या है, इसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट पेमेंट डे जो है वो 16 दिसंबर है पेमेंट करने की, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट जो है वो 18 दिसंबर है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें बल्कि फ़ौरन जो है वो आप ये कर लें, ये पूरे दोनों काम कर लें। अगर ये भी आप नहीं करेंगे तो आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वेटिंग वालों के ताल्लुक से है। अभी ऐसे हाजी जिनका अभी तक वेटिंग ही दिखा रहा है तो उनको जो है वो सब्र करना है कि कब तक सब्र करना है। सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, लास्ट मोमेंट तक जो है वो कैंसिलेशन होते ही रहते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप प्राइवेट से जाना चाहते हैं तो आप जो है वो प्राइवेट में अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए।
तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो वेटिंग वालों के ताल्लुक से है। अभी आते हैं सेकंड पेमेंट वालों के ताल्लुक से, जो दूसरा सर्कुलर जो है वो सेकंड पेमेंट का है। तो सेकंड पेमेंट वालों के लिए तो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा उसमें आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही, जैसे कि आपने फर्स्ट पेमेंट किया था उसी तरह से आपको सेकंड पेमेंट करना है। और सेकंड पेमेंट करके जो है आपको 1,42,000 का अमाउंट है जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, आपको उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको वहाँ पे स्टेट हज कमेटी के अंदर पहुँचानी है। एक इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, दूसरे से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आपने फर्स्ट पेमेंट के तौर पे किया है उसी तरह से कर सकते हैं। और सेकंड पेमेंट वाले जो है वो सर्कुलर के अंदर थर्ड पेमेंट के बारे में भी बताया गया है कि थर्ड पेमेंट कब आएगा। तो एक टेंडर निकलेगा एयरलाइंस के लिए, तो जो एयर फेयर डिसाइड होंगे तो उसके ताल्लुक से जो है वो थर्ड पेमेंट के वक्त जो है आपको हर एक एम्बार्केशन पॉइंट जो होते हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह, तो हर एक एम्बार्केशन पॉइंट का अलग अलग फेयर आएगा, तो वो आपको थर्ड पेमेंट के वक्त करने हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि वो जनवरी तक आएगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा वो लेट भी हो जाए। और थर्ड पेमेंट के साथ में आपको जो है वो कुर्बानी का भी जो अमाउंट अलग से लिखा होगा वो आपको वहाँ पे करना है। और जिन्होंने कुर्बानी यस कहा था, थर्ड पेमेंट के वक्त जो है वो कुर्बानी का अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जिन्होंने कुर्बानी के लिए नो कहा था, अभी उनको यस करना है, तो मैंने इस चैनल पे जो है वीडियो डाला है कि आपको कुर्बानी हज कमेटी से आपने नहीं करी थी, अभी आपको कराना है, तो उसका तरीका क्या है उसके बारे में वीडियो है। एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, CEO को आपको ईमेल करना है। तो ये जो है वो सेकंड पेमेंट वालों के ताल्लुक से है। अभी तो तीसरा सर्कुलर है महरम के ताल्लुक से। तो अक्सर हाजियों के अंदर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है कि महरम कोटा होता क्या है। तो महरम कोटा देखिए सिंपल सी बात है कि जो लेडीज़ अभी तक ज़िंदगी में एक मरतबा भी हज नहीं की और किसी वजह से वो 2025 के हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया किसी अप्लाई भी नहीं कर सकी, पासपोर्ट नहीं था या पता नहीं था, जो भी रीज़न की वजह से अप्लाई नहीं कर सकी, लेकिन उनके जो घर के जो महरम मर्द है, यानी कि एक औरत का महरम मर्द कौन होता है, या तो उसका बेटा है, शौहर है, बाप है, भाई है, मामू, चाचा, ससुर, दामाद, तो ये जो रिश्ते हैं ये महरम कहलाते हैं। ये लोग इन्होंने ऑलरेडी भरा हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने फर्स्ट पेमेंट भी किया है, और उनके कवर के अंदर जो है टोटल 5 कवर की कैपेसिटी है, उसके अंदर जो है 1-2 कवर अगर जगह बाकी है तो उसके अंदर आप जो है लेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, वेबसाइट से जाइए, वहाँ पे महरम लॉगिन पे क्लिक कीजिए। महरम लॉगिन पे नीचे जो है रजिस्ट्रेशन का एक बटन रहेगा, वहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनका नंबर डालिए, उसके नीचे जिस कवर नंबर के साथ में आपको अटैच होना हो कवर नंबर डालिए, पूरा फॉर्म फिलअप कीजिए, इंशाल्लाह उससे हो जाएगा। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया जो है वो 500 सिर्फ 500 ही कैपेसिटी है। तो इसके अंदर अगर 500 से ज़्यादा आते हैं तो वापस खुर्रा अंदाजी होगी, RDS होगा, और कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का वापस जो है वो वेटिंग में जाएगा। तो इसके लिए जो है आप अगर किसी कोई लेडीज़ हैं जो जाना चाह रही हैं, उनके महरम मर्द हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कवर के अंदर जो है वो जगह भी बाकी है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। तो याद रहे कि इसके अंदर सिर्फ एक कवर के अंदर जो है वो एक ही लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे सवाल आ रहे हैं कि भाई 2-3 लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं क्या, तो ऐसे नहीं कर सकती हैं। तो ये हो गया जो है महरम कोटे के ताल्लुक से। तो ये जो तीनों सर्कुलर हैं, इन तीनों सर्कुलर को जो है आप जिस भी कैटेगरी में बैठते हैं, चाहे वेटिंग वाले हों या सेकंड पेमेंट वाले हों, सर्कुलर वाले हो, महरम कोटे वाले हों, आप जो है वो वेबसाइट से जाएं, सर्कुलर डाउनलोड करें और उसको अच्छे से पढ़ें, और उसमें आपको जो भी फॉलो करना है वो आप जो है फॉलो करें। कुछ डाउट है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।